भगवान कृष्ण चाहते तो पूरा युद्ध एक ही बार में समाप्त नहीं कर सकते। तो नहीं पता कि आपके प्रॉब्लम चल क्या रहा है, यानी कि सांप काट गया और लगे हैं गरुड़ मंत्र का जाप करने। हिंसक जीव उसको मार नहीं सकते। तो कर्जा उतरने लग गया है, मानसिक परेशानियां तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई, रोग है तो रोग कम होने लगे। राम ने रावण को मारने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य का साधन किया, सूर्य का जप किया, तब जाके रावण पर सफलता प्राप्त किया। जरूर होगा होगा होगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम नमन। मित्रों, इस युग में ज्योतिष के अंतर्गत जो है अभी राहु का बड़ा बोलबाला है। राहु से संबंधित समस्याएं, चाहे आधुनिक ज्योतिषी आपको कुछ भी कहें कि राहु देता है तो बहुत देता है, ये बना देता है, वो बना देता है, ऐसा वैसा, सब मान लिया, सब ठीक बात है, मान लिया। लेकिन एक बात आप समझ के चलिए कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जो लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता भी। जो व्यक्ति राहु से ग्रसित है, अपनी कुंडली में राहु के कारण दुखी है, उनकी आत्मा को जाके पूछो, आधी से ज्यादा कुंडलियां उन्हीं के आसपास होती। राहु ने दुखी कर रखा है। काल सर्प योग ले लो, चंडाल योग ले लो, अंगारक योग ले लो, और भी कुछ नाग दोष ले लो, सर्प दोष ले लो, विष योग ले लो, राहु 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 राहु। क्योंकि राहु स्वभाव से दुष्ट है, राक्षस है ना। अब क्या किया जाए? बहुत सारे उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं। एक अद्भुत उपाय आपको बताता हूं जो राहु जनित समस्याओं के लिए अमृत के समान है। राहु की सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। थोड़ी तपस्या तो लगेगी, वो लगती है, हर बार लगती है, मेरे हर वीडियो में लगती है। भगवान गरुड़ के स्तवराज का उल्लेख कर रहा हूं। भगवान गरुड़ के सिर्फ 12 नाम आपके सामने रखूंगा। स्तोत्र के रूप में करना चाहें तो भी ठीक है, 12 नाम वैसे ही करना चाहें, वैसे ही लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। भगवान गरुड़ के, गरुड़ कौन? जो नागों के, सर्पों के शत्रु के रूप में गिने जाते हैं हमारे शास्त्रों में। नागपाश में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बांध लिया था, मेघनाथ ने जो बाण चलाया था, नागपाश में बांध लिया था, तो उस नागपाश को किसने काटा था? उन नागों का भक्षण किसने किया था? गरुड़ राज ने। नाग की दुनिया में कहीं किसी के सामने चल जाए, गरुड़ के सामने नहीं चल सकती। तो गरुड़, भगवान गरुड़ के स्तवराज का उल्लेख कर रहा हूं। ये 12 नाम सुबह उठकर आप अपनी पूजा में ले सकते हैं, घर से निकलते हैं तब ले सकते हैं, तब भी ले सकते हैं, रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, तीनों समय भी ले सकते हैं। सुबह अगर लेना चाहें तो 11 बार इन 12 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, 11 आवृत्तियां कर सकते हैं, जितना। देखो, तपस्या का तो कोई लिमिट है नहीं, जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। एक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा। 11 बार इन सुबह सुबह इनकी आवृत्ति कर लिया आपने, 12 नाम 11 बार बोल लिया आपने, तो ज्यादा फल मिलेगा। राहु एक सर्प के रूप में, नाग के रूप में माना गया, विष के रूप में माना गया। राहु मतलब पॉइजन, वेनम, टॉक्सिन, छाया, जो चीज दिखाई नहीं देती है उससे आपको नुकसान हो रहा हो, वो आप बाधा, इन सब का निवारण करने के लिए ये भगवान गरुड़ के, जिन बच्चों के काल सर्प दोष है जीवन में, आपके बच्चों पे भी है, और अब आपको दिखने लग गया है कि 10-12 वर्ष के बाद उनके जीवन में अब आपको अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है कि परेशानी आ रही है, बच्चे को सिखा दो। आप उनकी तरफ से करने लग जाओ 11-11 पाठ, 12-12 पाठ, सुबह और रात को सोने से पहले 2 टाइम करो, संध्या समय और करो। जितना, देखो इसका कोई लिमिट नहीं है ना, इसका इसमें कहीं उल्लेख भी नहीं है कि इतना संख्या में करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जितना ज्यादा कर सकोगे, लाखों करो, करोड़ों करो, जितना समय निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए, संकल्प लेकर करो कि मैं अपनी कुंडली में, अपने बच्चे की कुंडली में राहु जनित बाधाओं का निवारण करने के लिए इन मंत्रों का जाप करता हूं, इसको स्वीकार करें। सिंपल। 12 नाम कौन कौन से हैं भगवान गरुड़ के जो आप ले सकते हैं? ये गरुड़ स्तवराज के रूप में कहा गया है, तंत्रसार में भी ये इसका उल्लेख है। सुपर्ण वैनतेयम च नागारिम नागभीषणम जितांतक विशारिम च अजितम विश्वरूपिणम गरुत्मंतम खगश्रेष्ठम तार्क्षम कश्यप नंदनम। ये तो स्तोत्र के रूप में मैंने आपको बताया। अब अलग अलग नाम सुन लो। देखो, सुपर्ण वैनतेयम च, सुपर्ण पहला, वैनतेय नागारिम नागभीषण जितांतक विशारी अजित विश्वरूपी गरुत्मान खगश्रेष्ठ तार्क्ष कश्यप नंदन। ये नाम है, लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, मैं इसका स्तोत्र का उल्लेख कर दूंगा। ये नाम अगर आप रोज सुबह इसका पाठ करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 11 बार ये नाम लेते हैं, नमः लगाकर भगवान की गरुड़ की पूजा भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आगे जितना आप कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए।
लेकिन ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। काल सर्प वालों के लिए, राहु से जनित पीड़ाओं के लिए करके देखो साहब, करने में क्या जाता है, इधर उधर पंडितों के धक्के भी तो खा ही रहे हो, दुखी भी तो हो रहे हो दुनिया भर के। थोड़ी तपस्या सुबह सुबह आधा घंटा इनके नाम से देख लो, हमारे कहने से हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम से बच जाओ, हो सकता है कोई बहुत बड़ा पैसा लगाने से आपका बचाव हो जाए। बताने का हमारा धर्म है, करने का आपका। फलश्रुति, महात्मा गरुड़ के इन 12 नामों को जो प्रातःकाल उठकर किसी भी स्थान पर या शयन के समय पढ़ता है, सुबह या शाम के समय या रात को सोने से पहले और सुबह के समय या दोनों समय या तीनों समय या चारों समय, जो समय आप पढ़ना चाहें, इसमें तो लिखा है 2 समय का, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना फायदा होगा, ये मेरा दावा है। इस समय में जो पढ़ता है उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको सांप काटेगा और उसका असर नहीं होगा। आपके जीवन में जितने भी विष रूपी संकट हैं जो अचानक आ जाते हैं, राहु से जनित समस्याएं हैं, आपको नहीं पता कि आपके प्रॉब्लम चल क्या रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, सारे टेस्ट कर लिए लेकिन किसी में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बनी हुई है, पेट दर्द हो रहा है, सारा सोनोग्राफी कर लिया, सब कुछ कर लिया, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। ये होते राहु के दोष, ये होती है आध्यात्मिक विष पीड़ा, जो समझ में नहीं आता है कारण क्या है, लेकिन समस्या बनी हुई है, कम नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में ये पाठ करके देखो, ये होता है विष पीड़ा का अंत इस प्रकार से होगा। फिजिकली सांप काटता है तो सरकारी हॉस्पिटल भागो, मैं फिर बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सांप काट गया और लगे गरुड़ मंत्र का जाप करने, क्योंकि वो विष अब आपके शरीर के अंदर चला गया है फिजिकली, तो उसका इलाज तो फिजिकली ही होगा। ऊपरी बातें जो समझ पा रहे हैं उस प्रकार से मेरी बातों को लेना। सांप अगर काट जाता है कोई विषधारी तो सरकारी अस्पताल भागो, कहीं नहीं जाना। कोई मंत्र आता है तो जपते जपते जाओ, नहीं आता है कोई बात नहीं, सरकारी अस्पताल भागो। जीवन की समस्याएं, आंतरिक समस्याएं जो भी हैं, मानसिक पीड़ाएं जो भी हैं, आपको जिन पे आपका बस नहीं चल रहा, उनके लिए हिंसक जीव उसको मार नहीं सकते। इस प्रकार से इसमें कहा ही उस जमाने की बात है। हिंसक जीव का मतलब कोई भी अग्रेसिव होकर आपके ऊपर हमला नहीं करेगा इसका। लेकिन ये कब है, जब आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाए। एक सिद्धि की स्थिति में फलश्रुतियां लिखी गई होती है, यानी कि एक बार पढ़ा और हिंसक जीव के शेर के सामने जाके खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता। मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी भी मंत्र को, स्तोत्र को उसकी एक निश्चित संख्या तक उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद वो असर उसके अंदर आने लगते हैं। उसके अलावा ये कलयुग है, हर युग का अलग अर्थ होता है। कलयुग में चतुर्गुणा का विधान है, 4 गुना करना पड़ता है। बहुत बातें बहुत सारी हैं, मैं विधान बता रहा हूं। इतना भी अगर आपने कर लिया, दिन के सुबह के 11 बार, शाम के 11 बार कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। खास तौर से राहु से संबंधित जो ग्रह जनित जो दोष हैं, उनमें धीरे धीरे कटाव होने लग गया है। कर्जा है तो कर्जा उतरने लग गया है, मानसिक परेशानी है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई, रोग है तो रोग कम होने लग गया है। इतना तो होगा, जरूर होगा होगा होगा। संग्राम में या व्यवहार में उसे सदैव विजय प्राप्त होती है, उसका ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाता है। किसी भी आप संग्राम का मतलब किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए जिस चीज के लिए जो प्रैक्टिकली आपको करना है वो तो करना पड़ेगा। ये मंत्र तंत्र जितने भी हैं, ये आपको एडिशनल आपको सहायता प्रदान करते हैं, उसके ऑरा में वृद्धि कर देते हैं। भगवान राम तो सर्वसमर्थ थे, आप मानते हैं? क्या नहीं कर सकते थे? क्या रावण को नहीं हरा सकते थे? भगवान कृष्ण चाहते तो पूरा युद्ध एक ही बार में समाप्त नहीं कर सकते थे। भगवान शिव क्या महादेव नहीं है, सब कुछ नहीं करने में समर्थ है? ये भी तो किसी न किसी की आराधना कर रहे हैं। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की, सूर्य का साधन किया, सूर्य का जप किया, तब जाके रावण पर सफलता प्राप्त किया। आप तो ये कह दो कि जी वो भी सिर्फ जप करने बैठ जाते, धनुष बाण नहीं चलाते। ये बेतुके प्रश्न नहीं करने का है, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। ये आपको एडिशनल आपकी सामर्थ्य में वृद्धि करेंगे, आपको अवसर प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से मंत्रों को लेना चाहिए। बंधन से मुक्त हो जाता है, यात्रा में उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अब इसका मतलब ऐसा समझो, आपका जीवन में आपके चारों तरफ से कोई परेशानियां घेर चुकी हैं आपको कैद की तरह, तब आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह शाम करके देखो ना, उसमें क्या दिक्कत है। दूसरा, यात्रा के समय, कभी आप यात्रा के लिए निकल रहे हो, प्रस्थान कर रहे हो, तो यात्रा के समय शुरुआत में ये मंत्र 11 नाम 12 नाम लेने से यात्रा सफल होती है आपकी, उसमें आपके विघ्न नहीं आएंगे। मेरा बताने का धर्म है, करना आपको है, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा। ठीक है, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।